हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक कैरियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। आपका हिंदी का पहला प्रश्न पत्र हो गया था। अब चलेगा इसमें सेकंड पार्ट, यानी कि पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन हो गए थे। अब इसमें 51 से लेकर 102 क्वेश्चन तक कंप्लीट होंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो 102 हैं, वो कंप्लीट होंगे। इसमें पेडागोगी में, यानी कि भाषा शिक्षण से, भाषा से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हिंदी में, तो वो सारे क्वेश्चन पेडागोगी के यहाँ पे कंप्लीट होंगे। ठीक है, 102 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 है, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। ऑप्शन है, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, या बच्चों की भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। 51 का आंसर जो है वो हो जाएगा यहाँ पर ए, ऑप्शन ए, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। क्या? शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता। आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52 है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। भाषा का कठिनाई स्तर, भाषा का पाठ्यपुस्तक, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, भाषिक परिवेश की उपलब्धता। यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भाषिक परिवेश की उपलब्धता ही भाषा अर्जन भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। क्या अंतर है? परिवेश की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 53, भाषा की पाठ्यपुस्तक में किससे संबंधित पाठ होने चाहिए? संस्कृति, साहित्य, विज्ञान, ये सभी। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये सभी होंगे, पर नहीं, यहाँ पर ओनली साहित्य से संबंधित पाठ होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? भाषा की पाठ्यपुस्तक में साहित्य से संबंधित पाठ होने चाहिए। ठीक है, संस्कृति और विज्ञान जो है एक आधार को दिखाती है, एक ही जो है विषय को प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पर साहित्य से संबंधित पाठ होने चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्यपुस्तक। तो एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है बताइए? 54 का आंसर। तो यहाँ पर 54 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना ही क्या है? एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55, भाषा स्वयं में क्या है? एक नियमबद्धता व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, या संप्रेषण का एकमात्र साधन है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 55 का ए, यानी कि भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला है, भाषा का प्रयोग, ऑप्शन है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्यपुस्तक में होता है। यहाँ पर 56 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है किसका? भाषा का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 57 है, भाषा की पाठ्यपुस्तकें साध्य हैं, भाषा सीखने का एकमात्र साधन है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए, या साधन है। तो 57 का आंसर हो जाएगा डी आपका, यानी कि साधन है। क्या है? भाषा की पाठ्यपुस्तकें जो हैं भाषा की साधन हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, या भाषा सीखने समय त्रुटि बिल्कुल न करने, या भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन सी, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना ही क्या है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 59 है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कक्षा में विभिन्न, यानी कि भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी कविता के चार्ट आदि की उपलब्धता, कम से कम 2 भाषाओं में शब्दकोश का आवश्यक या अधिकाधिक भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता, सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसरों का उपलब्धता। तो बताइए, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 59 का हो जाएगा आंसर डी। ठीक है,
यानी कि सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसरों को उपलब्धता ही क्या है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर, भाषा का प्रमुख प्रकार है लेखन दक्षता, प्रतिवेदन लेखन, भाषण लेखन देना या फिर संप्रेषण करना। तो भाषा का प्रमुख प्रकार क्या है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संप्रेषण करना। भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? संप्रेषण करना ही भाषा का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 61, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन है पारिवारिक संवाद, सामाजिक अंतःक्रिया, विद्यालय पढ़ाई लिखाई या भाषा प्रयोगशाला। 61 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया ही क्या है, भाषा शून्य से विकसित नहीं होती। ठीक है, इसका शैक्षिक निहितार्थ है। ठीक है, तो सामाजिक अंतःक्रिया जो है भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को क्या करवाना है? व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, सहज अभिव्यक्ति को अवसर देना या मातृभाषा की लिपि को पहचान करवाना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना ही प्राथमिक स्तर पर क्या हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए है गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना। ऑप्शन बी, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना। ऑप्शन सी, भाषण वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना। ऑप्शन डी, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना ही क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। क्या करता है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है, तो भाषा को अपने परिवेश या अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। क्वेश्चन नंबर 64 है, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है, निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा है? अक्षरों वर्णों का क्रम जानना, किसी शब्द का अर्थ जानना, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना या किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। बताइए। तो 64 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अक्षरों और वर्णों का क्रम जानना ही क्या है, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। जो कि सबसे कम महत्व उपयोग कौन सा है? तो आपका सब ये हो जाएगा अक्षरों वर्णों का क्रम जानना। क्वेश्चन नंबर 65, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे क्या सीखते हैं? साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, केवल अवधारणा के बना पाते हैं या केवल विषय ही पढ़ते हैं? 65 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बच्चे जब भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 66 है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण स्थान है? बताइए। भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है। बताइए, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि खेल भाषा को विस्तार देते हैं। क्योंकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है? खेल भाषा को विस्तार देते हैं, इसलिए क्या है, खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है भाषा शिक्षण में। क्वेश्चन नंबर 67 है, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए क्या सबसे कम महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना या प्रश्नों के उत्तर पूछना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो 67 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रश्नों के उत्तर पूछना जो है सबसे कम महत्वपूर्ण कौशल है। ठीक है, अगला है, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बताइए। क्वेश्चन है, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, भाषाई कौशल एक दूसरे को अप्रभावित नहीं करते। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। यही क्या है, भाषाई कौशलों के संदर्भ में जो कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 69 है, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है,
बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, या भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। यही कथन जो है सही नहीं है। क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, भाषा के अलंकारिक रूप से पहचानना, भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, या साहित्यिक विधाओं में रचना करना। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना ही क्या होगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। यह कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है। ऑप्शन है विभिन्न भाषा उदाहरण, विशिष्ट भाषा उपयोग प्रयोग, भाषा के नियम, शब्दों की व्युत्पत्ति। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि विशिष्ट भाषा प्रयोग ही क्या है, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डेक्रॉली, अविक्रमित अनुदेशन। तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अविक्रमित अनुदेशन ही भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। ठीक है, किंडरगार्टन पद्धति है, मॉन्टेसरी पद्धति है, और डेक्रॉली पद्धति भी भाषा शिक्षण की पद्धति है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है पद्धति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियां का निवारण करना चाहिए। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, या त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, या वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर त्रुटियों की उपेक्षा कर। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 73 का हो जाएगा ए, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर जो है भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी सबसे शुद्ध है जो कि निवारण करना चाहिए। ठीक है, त्रुटियों का निवारण करने के लिए क्या है, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण और लेखन अभ्यास करवाकर त्रुटियों का निवारण किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर है 74, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 15, 25, 18 या 22? हिंदी भाषा में जो है आपकी 18 बोलियां हैं, 4 उपभाषाएं हैं। आप अगर पूछा जाए कि उपभाषाएं कितनी हैं, तो उपभाषाएं जो हैं आप 4 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं हिंदी भाषा में। 22 मत कर दीजिए, 22 तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई भाषाएं हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 18। ठीक है, अगर उपभाषाएं पूछी जाए कि हिंदी भाषा में कितनी उपभाषाएं हैं, तो आंसर हो जाएगा 4 उपभाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? बताइए, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका या पाकिस्तान, मॉरिशस? मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर सी ऑप्शन लगाओगे? नहीं, वहाँ पर भी पाकिस्तान में भी क्या हो गया, उर्दू जो है बोलने जाने लगी है, यानी कि उर्दू के शब्द ज़्यादा यूज किए जाते हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, मॉरिशस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, मॉरिशस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 76, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों का स्मरण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है भाषा प्रयोग के अवसर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। केवल ऑप्शन दिए हैं, केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, या कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना, या बच्चों की क्या करना, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो 77 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना ही क्या है, प्राथमिक स्तर और भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना। क्वेश्चन नंबर 78 है, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कभी भी कोई भी क्या संबंध
नहीं होता है। बताइए यहाँ पर 77 का आंसर क्या हो जाएगा? 77 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो भाषा जो है व्याकरण के बारे में, सॉरी इसका गलत हो गया। भाषा के बारे में जो है कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन बी हो जाएगा। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। कैसी है? नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा जो है नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका 78 का ऑप्शन बी, यानी कि भाषा जो है भाषा कैसी है? भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 79 है, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है? आपको ये बताना है। भाषा प्रयोगशाला, अखबार, विज्ञापन या साइन बोर्ड? बताइए। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, तो आपको पता है कि अखबार में बिखरी हुई मिलती है हमारी भाषा, ठीक है, विज्ञापन में भी मिलती है और साइन बोर्ड पर भी मिलती है। पर भाषा प्रयोगशाला में जो है हमारी भाषा जो है बिखरी हुई नहीं मिलती है, ठीक है। हमारा भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, पर कहाँ पर लागू नहीं होती? तो भाषा प्रयोगशाला में लागू नहीं होती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, भाषा शिक्षण का बहुभाषिक संदर्भ है। भाषा शिक्षण का बहुभाषिक संदर्भ क्या है? बताइए। ऑप्शन है, एक से अधिक भाषाएं सीखने की ओर संकेत करता है, एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री है, एक समस्या है, बच्चों द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने की ओर संकेत करता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बच्चों द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने की ओर संकेत करता है। क्या? भाषा शिक्षण का बहुभाषिक संदर्भ। क्वेश्चन नंबर 81, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है, भाषा का ज्ञान देना, प्रश्न पूछने, अपनी बात कहने का अवसर देना, या मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ कराना, या व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराना। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य जो है भाषा का ज्ञान देना। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 82 है, भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे, प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, ड्राइंग बनाएंगे, या बच्चों को अपने अनुभव और विचार जो है क्या करेंगे? अनुभव और विचार बताने के लिए उसमें उत्सुकता जगाएंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बच्चों को अपने अनुभव और विचार जो है बताने के लिए उसमें उत्सुकता जगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 83 है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका क्या दायित्व है? एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका क्या दायित्व है? ऑप्शन है, बच्चों को भाषा सीखने का समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराना, बच्चों के सीखने के तरीकों के बारे में जानना ताकि उसी के अनुरूप शिक्षण कार्य संपादित किए जा सकें, या बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के कारणों की पहचान करते हुए उपयुक्त उपचार करना। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा हो जाएगा? 83 का, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी जो है क्या है? एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका क्या दायित्व है? तो ये सभी सारे दायित्व आपके बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, बच्चे अपने समाज सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं, यह विचार है पावलाव का, चॉम्स्की का, स्किनर का, या वाइगोट्स्की का? क्वेश्चन नंबर 84 बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि वाइगोट्स्की का है। ये किसका है? वाइगोट्स्की का है। क्वेश्चन नंबर 85 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है प्रसिद्ध साहित्यकारों से परिचित कराना, साहित्यिक विधियों से परिचित और व्याकरणिक नियम सिखाना, हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर 85 का आंसर क्या हो जाएगा? 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी साहित्यिक विधियों से परिचय और व्याकरणिक नियम सिखाना ही क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह भाषा सीख रहा है, भाषा को भ्रष्ट कर रहा है, भाषा सीख ही नहीं रहा है, या तुरंत रोकने के लायक है। 86 का आंसर हो जाएगा ए, भाषा सीख रहा है। अगर त्रुटि कर रहा है तो बच्चा गलती कर रहा है तो क्या कर रहा है? भाषा सीख रहा है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग हुए अधिकतर चूहे और बिल्ली पर, चिंपैंजी और बानरों पर, खरगोश और मेमने पर, कुत्ते और सियारों पर?
इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चिंपैंजी और बानरों पर जो है मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग अधिकतर हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 88, भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से, लिखित और मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से, उपरोक्त में से किसी माध्यम से नहीं। 88 का क्या आंसर हो जाएगा? 88 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लिखित और मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से जो है भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है। क्वेश्चन नंबर 89, भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है। ऑप्शन है भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन बी, भाषा विचारों को प्रभावित नहीं करती है, भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती है। उपरोक्त में से तीनों सही है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका 89 का क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों की दृश्य प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियों और ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है। पूर्णतया असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, आंशिक रूप से असत्य है, पूर्णतया सत्य है। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, पूर्णतया सत्य है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 81 है, इंसान और जानवर की भाषा में फ़र्क है। ध्वनि का फ़र्क है, स्वरों का फ़र्क है। इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों संकेतों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवरों की भाषा को नहीं। उपरोक्त में से तीनों सही है। 91 का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी, क्या इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवरों की भाषा को नहीं। क्वेश्चन नंबर 92 है, बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है। बच्चे का व्यक्तिगत आकलन, बच्चे का सामूहिक आकलन, बच्चे द्वारा स्व आकलन, पेपर पेंसिल आकलन। तो 92 का आंसर हो जाएगा पेपर, यानी कि डी ऑप्शन। कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा, पेपर पेंसिल आकलन जो है बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93 है, किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? किसका संबंध जो है बोलने के कौशल से के विकास से नहीं है? 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रतिलिपियाँ जो है क्या बोलने के कौशल के विकास से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94 है, भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? लेखन, वाचन, श्रवण या उच्चारण? यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि श्रवण कौशल का जो है विकास सबसे पहले करना चाहिए, सुनने का। ठीक है, 94 का क्या हो जाएगा? 94 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 95 क्वेश्चन नंबर, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है? व्याकरण शिक्षा, समाचार वाचन, मौन वाचन या सस्वर वाचन? तो 95 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मौन वाचन जो है अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 96, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला, उपरोक्त सभी? तो हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है, बताइए कौन सी है? तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है हिंदी भाषा शिक्षण की विधियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 97, भाषा शिक्षण के उपागम हैं पाठ्य संसर्ग उपागम, रचना शिक्षक उपागम, ऑप्शन ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 98 है, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर? ऑप्शन ए और दोनों, यानी कि बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 98 का भी आंसर क्या हो जाएगा? 98 का भी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 99, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है? भाषा शिक्षण का जो है आदर्श वातावरण क्या है? विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी, भाषागत शुद्धता पर बल, अध्यापक का एकालाप या श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रचुर उपयोग? तो 99 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी जो है भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है।
99 के क्वेश्चन को यहाँ पर फिर से रिपीट किया गया है। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, भाषागत शुद्धता का अत्यधिक बल, अध्यापक का एकालाप या दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रचुर उपयोग, ये नहीं होंगे। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से भाषिक सहवर्ती क्रिया नहीं है। अंत्याक्षरी, अनुलेख, अध्याक्षरी या कविता पाठ। तो अध्याक्षरी भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुलेख जो है भाषिक सहवर्ती क्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102, यानी कि भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है, यही आपकी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों के अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर, भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल, अध्यापक का एकालाप, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रचुर उपयोग। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर ही क्या होगा, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। इसी के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको किसी के भी अगर क्वेश्चन के आंसर जो है अगर डाउटफुल हो तो इसमें देख सकते हैं, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चैनल से जुड़े रहने के लिए क्या करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ठीक है, अगर कोई रह जाता है तो देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।